दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है प्यार की कीमत। क्यों बात का पतंगड़ बना रहे हो राजा? मेरे मन में तुम्हारे लिए वैसी कोई फीलिंग्स नहीं है जैसे कि तुम्हें अपेक्षा है। मैं यहाँ स्कूल में अपना भविष्य बनाने आई हूँ। प्यार और रोमांस के लिए तो सारी ज़िंदगी पड़ी है और तुम भी अपने इस फितूर से बाहर आ जाओ और थोड़ा अपने पूरे करियर पर ध्यान दो। समझे तुम? राजा, सॉरी, मैं तुम्हारी वो स्पेशल वाली फ्रेंड नहीं बन सकती। मुझे ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ हासिल करना है और अभी फ़िलहाल मेरी ज़िंदगी में अफेयर और रोमांस के लिए कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं है। अभी 12वीं के बाद तो मुझे फैशन डिज़ाइनिंग के लिए एक टॉप मोस्ट संस्थान से, यहाँ के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट से डिग्री लेनी है और उसके बाद फिर एमबीए करना है। इसलिए बेहतर होगा कि हम अपनी बढ़ती हुई दोस्ती पर आज से यहीं पर फुल स्टॉप लगा दें। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे जैसे बिंदास और बेमकसद इंसान के लिए कोई भी जगह नहीं है। समझे तुम? यह कहकर अंजू वहाँ से उठकर चली गई। इतना सब सुनने के बाद राजा बुरी तरह हैरान हो गया था। उसके ये शब्द सुनकर राजा मानो जीते जी ही मर गया। अंजू के यूं उससे मुंह मोड़कर जाने के साथ उसे ऐसा लगा था मानो जिंदगी उससे अब पूरी तरह से रूठ गई थी। जिंदगी ने उससे जैसे हमेशा के लिए विदा ले ली थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो एक बियाबान शून्य उसके अंतर्मन में पसर ही गया था, हमेशा हमेशा के लिए, और वह हताश परेशान वहाँ से चल दिया। अंजू की एक ना ने उसके संपूर्ण अस्तित्व को बेमानी बना दिया और कब उसका मन उपवन उसके साथ बिताए गए दिनों की मधुर स्मृतियों से हरा भरा होता चला गया, उसे स्वयं को ही पता नहीं चला। बेहद शर्मीली सी वह केवल अपने आप में ही सिमटी रहती थी और क्या करती भला। सकुचाई सी अंजू उसे पहले दिन से ही काफ़ी अच्छी लगने लगी थी। क्लास में टीचर पढ़ा रही होती लेकिन उसका मन पखेरु पहली बेंच पर बैठी उस सांवली सलोनी के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहता। रह रहकर उसकी दृष्टि उसके भोले मासूम परियों जैसे सुंदर से उस चेहरे पर बरबस बढ़ जाती और वह उसे ही देखता रहता। उसके हृदय के तार झंकृत हो उठते। उसका मन करता कि वह उस मोहक चेहरे को हर लम्हा देखता रहे और उसकी आंखों के सामने ही रहे। उसने एकाध बार उसका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास भी किया था, लेकिन बात बिल्कुल नहीं बनी और फिर सिवाय हाय हेलो के बात आगे भी नहीं बढ़ पाई थी। एकाध बार वो उसके पास भी जाकर बैठा था, लेकिन उसने उसकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया था। वह मौन, निःशब्द, न जाने किन ख्यालों में हमेशा गुम ही दिखती रहती थी और लाख कोशिशों के बावजूद राजा उसकी ओर सहज ही मैत्री का हाथ बढ़ा पाने में पूरी तरह से असफल रहा था। तभी एक दिन उसके मन की मुराद जैसे अचानक से पूरी हो गई। स्कूल में एक ड्रामा होने वाला था जिसके लिए उन दोनों ने अपने अपने नाम दिए थे और संयोग से उन दोनों का चयन उस ड्रामा के लिए हो गया था और वह भी मुख्य भूमिकाओं के लिए। राजा बेहद खुश था। आखिर उसे एक और मौका मिल गया था अंजू के सानिध्य में रहने का। अंजू एक बेहद ही सीधी सादी, दीन दुनिया से बेखबर, अपनी ही दुनिया में खोई रहने वाली शांत स्वभाव की बेहद ही पड़ाऊ किस्म की लड़की थी और वह हर परीक्षा में अव्वल आती थी। वह बेहद महत्वाकांक्षी थी। उसकी आकांक्षा थी कि 12वीं के बाद दिल्ली के टॉप मोस्ट फैशन डिज़ाइनिंग संस्थान से यानी कि फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री लेना और उसके बाद एमबीए करना था उसे। इसके विपरीत राजा एक बेहद ही बेपरवाह और अलमस्त स्वभाव का लड़का था जिसके लिए पढ़ाई की कोई खास अहमियत ही नहीं थी, क्योंकि उसके पिता का तो अपना सेट किया हुआ कारोबार था और राजा ने अभी तक अपनी ज़िंदगी के बारे में कभी भी कोई भी निर्णय
अब तक नहीं लिया था, इसलिए वो पढ़ाई को भी बिल्कुल ध्यान से नहीं करता था। गंभीरता से अब तक उसने कुछ नहीं सोचा था कि उसे अपनी ज़िंदगी में आखिर करना क्या है। उसके जहन में एक अस्पष्ट सी सोच थी कि उसे 12वीं के बाद बीकॉम करने के लिए अपने पिता का ही व्यवसाय संभालना है। ड्रामा में साथ साथ मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करने के दौरान उन दोनों में आपस में अच्छी खासी दोस्ती हुई और वक्त के साथ साथ दोनों की दोस्ती परवान चढ़ी और वे दोनों अक्सर आपस में हंसते बतियाते नजर आते थे। अंजू के साथ अपनी बढ़ती हुई मित्रता से प्रोत्साहित होकर राजा ने अभी अभी अंजू से अपनी स्पेशल गर्लफ्रेंड बनने का प्रस्ताव उसके सामने रखा था। अंजू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, जब से तुम्हें देखा है तब से, और मुझे लगता है कि तुम भी मुझे नापसंद नहीं करती हो, तो बोलो क्या तुम मेरी स्पेशल वाली गर्लफ्रेंड बनोगी? अंजू ने फट से उसके इस प्रस्ताव को बुरी तरह से नकार दिया था और उसकी ज़िंदगी से पूरी तरह से अब निकल गई थी। पहले की तरह अब उसने उसके साथ हंसना बोलना भी बंद कर दिया था। उसके साथ सहज भाव से हंसना बोलना तो उसने बिल्कुल बंद कर दिया था। हरदम उससे वह कटी कटी रहती थी। वह उससे बात करने का प्रयास करता तो उसे बोलता हुआ छोड़कर वह वहाँ से उठकर चली जाती थी। यूँ इस तरह अंजू की अपेक्षा की वजह से राजा अब पूरी तरह से उदास रहने लगा था। दिन रात सोते जागते उसे अपनी आंखों के सामने केवल अंजू का ही चेहरा दिखता था। कानों में केवल उसकी मीठी ही आवाज़ गूंजती थी। क्लास में बैठता तो उसके चेहरे से उसकी नज़र बिल्कुल नहीं हटती थी। वक्त के साथ साथ अंजू के लिए उसका प्यार अब एक दीवानगी की हद तक जा पहुंचा था। एक दिन एक क्लास के दौरान उसकी निगाहें पूरे के पूरे वक्त केवल अंजू के चेहरे पर ही चिपकी रही थी, जिसकी वजह से अंजू भी बेहद असहज महसूस करने लगी थी और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। क्लास से टीचर के जाते ही वह राजा की इस हिमाकत पर अत्यंत आवेश में उसके पास आई थी और उसने उसे बुरी तरह से फटकारा था। तुम अपने आप को समझते क्या हो राजा? यूँ हर वक्त मुझे क्यों घूरते रहते हो? समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? अपने आप को देवदास समझने लगे हो क्या? छोड़ दो यह सारी बेवकूफ़ी। आज के बाद तुमने अगर मुझे यूं घूर घूर कर तंग किया तो सच कह रहे हो राजा, मैं सीधे जाकर प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दूंगी और तुम्हारी दोस्ती का कतई भी लिहाज नहीं करूंगी और मैं तुम्हारी शिकायत करने में ज़रा भी देर नहीं करूंगी। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया था। समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। फिर अचानक अप्रत्याशित रूप से अंजू ने उसके कंधों को पकड़ते हुए लगभग उसे ज़ोर से झकझोर दिया था। क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो राजा? मेरे मन में तुम्हारे लिए वैसी कोई फीलिंग्स नहीं है जैसे कि तुम्हें अपेक्षा है। मैं यहाँ स्कूल में अपना भविष्य बनाने आई हूँ, समझे तुम? प्यार, रोमांस, ऐसी चीज़ों के लिए तो पूरी ज़िंदगी बाकी पड़ी है। यह वक्त इन चीज़ों का नहीं है और तुम भी अपने इस फितूर से बाहर आ जाओ और थोड़ा सा अपने करियर पर ध्यान दो, समझ गए? अपना बढ़िया करियर बनाओ। और वैसे भी मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफ़रत है जो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते, कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाते। यह बात अच्छे से याद रखना। यह वक्त एक बार गुज़र गया तो फिर ज़िंदगी में कभी भी वापस नहीं आएगा और फिर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और तुम इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाओगे। अरे तुम भी इंटेलिजेंट हो, पढ़ाई में कंसंट्रेट करो, कोई शानदार करियर बनाओ। ये रोनी सूरत बनाकर घूमने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, समझे तुम? अंजू के इन शब्दों ने राजा की मानो काया ही पलट कर दी। उस दिन सारी दिन रात अंजू की कही हुई बातों के बारे में वह लगातार सोचता रहा और उसे उनमें छिपी हुई सच्चाई उसे साफ नज़र आने लगी। उस दिन अंजू की कही हुई बातों ने मानो उसके जीवन की दिशा ही बदल डाली थी। उसे अपने ज़िंदगी का मकसद मिल गया। अपने करियर को लेकर गंभीर चिंतन मनन किया था उसने
और बहुत संजीदगी से सोचने पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि वह अब सीए बनेगा। वह सीए का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करेगा और सीए बनकर अंजू के सामने अपने आप को साबित करके ही रहेगा। राजा ने कसम खा ली कि वह अपनी ज़िद को किसी भी तरह से पूरा करके ही दिखाएगा। उस दिन के बाद तो राजा ने अपने आप को पढ़ाई में पूरी तरह से झोंक दिया। अंजू के प्रति उसके समर्पित प्यार ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। पढ़ाई और करियर को बहुत हल्केपन से लेने वाले राजा ने सीए बनकर एक सफल करियर बनाना अपनी ज़िंदगी का एकमात्र लक्ष्य बना लिया था। उसने जबरन अपने मन को समझा लिया कि पहले उसे करियर बनाना है, उसके बाद अंजू स्वयं उसकी ओर खींची चली आएगी और उसे ना नहीं कर पाएगी। लेकिन यदि उसके कहे अनुरूप वह कोई अच्छा करियर नहीं बना पाया तो उसे उसकी मोहब्बत कभी भी नसीब नहीं होगी। अब उसे खूब सारी मेहनत करनी होगी। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफ़रत है जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। यह वाक्य रह रह कर उसके दिलो दिमाग पर और कानों में लगातार गूंजता रहता था और इसकी प्रेरणा पाकर वह लगातार मेहनत करता गया। अंजू के इन शब्दों ने उसकी बेमकसद ज़िंदगी को नए मायने दे दिए थे। वह समझ गया था कि अगर अंजू को अपनी ज़िंदगी के सफ़र में अपना हमराज बनाना है तो उसे मेहनत तो करनी ही होगी और उसे उसकी इच्छानुसार अपनी ज़िंदगी को मोड़ना ही होगा। अपनी वह पुरानी दिशा उसे बदलनी ही होगी। यही एकमात्र रास्ता है अंजू को पाने का। बस अगले ही दिन से राजा पुराना राजा न रहा था। उसने पढ़ाई में अपना मन लगाना शुरू कर दिया। जब भी पढ़ाई से मन उचटता अंजू का सलोना मुखड़ा उसकी नज़रों के सामने आ जाता और फिर वह दुगने जोश के साथ पढ़ाई में जुट जाता। अंजू की दोस्ती उसके जीवन का मकसद बन गई थी, उसका एकमात्र लक्ष्य। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर अब उसका मन पढ़ाई में रमने लगा था और वह अब पहले से काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने लगा था और उसने सीए फाउंडेशन उत्तीर्ण कर लिया। इस तरह उसने अपनी मंजिल की ओर अपना पहला कदम सफलतापूर्वक बढ़ा लिया था और सीए प्रथम वर्ष की तैयारियों में भी अब वह ध्यान से जुट गया। अंजू ने दिल्ली में ही देश के टॉप फैशन डिज़ाइनिंग संस्था की प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और उसे वहां पर एडमिशन भी मिल गया था। अंजू को लगातार अपने पुराने दोस्तों द्वारा राजा की खबर मिलती रहती थी। धीरे धीरे राजा पढ़ाई में रमता जा रहा था, बहुत ही अच्छी तरह से। सीए का प्रथम वर्ष भी उसने उत्तीर्ण कर लिया। उसने 3 वर्षों की आर्टिकलशिप भी बहुत ही उम्दा प्रदर्शन के साथ अब पूरी कर ली थी। अब राजा और सीए बनने में मात्र एक परीक्षा भर का फासला ही रह गया था। अब उसे मात्र फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करनी थी और इस दिन उसकी उस परीक्षा का अंतिम पेपर भी सामने आ गया। उसे आशा थी कि वह इस परीक्षा को भी बिल्कुल अच्छे से उत्तीर्ण कर लेगा और उसके बाद बहुत सोच विचार कर वह अंजू के कॉलेज गया था उससे मिलने के लिए। वहाँ उसने उससे कहा, तुम्हारे कहे मुताबिक मैंने सारी की सारी परीक्षाएं एकदम अच्छे से उत्तीर्ण कर, अब बस अंतिम परीक्षा का आखिरी पेपर जो आज ही हुआ है और मुझे पूरा भरोसा है वो मैं अच्छे नंबरों से पास कर लूँगा। मुझे पूरा विश्वास है इस बात का। देखो, तुम्हारी बात मानकर मैंने तुम्हारी इच्छा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाला है। मैंने वही किया जो तुम चाहती थी। अब तो मैं सीए भी बन जाऊँगा। अब तो मुझसे दोस्ती कर लो प्लीज़। अरे राजा, यह सुनकर मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं क्या बताऊँ तुम्हें। मैं यही तो चाहती थी कि तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ो और सक्सेसफुल हो जाओ। तुम अब सीए की परीक्षा पास करने जा रहे हो, लेकिन मेरे दोस्त दिल्ली अभी बहुत दूर है, समझे। आजकल सीए करने भर से कोई भी अच्छा करियर नहीं बनता। सीए तो काफ़ी लोग बनते हैं आजकल। अब तुम्हें एक और सलाह देती हूँ, अब तुम लगे या तो एमबीए भी कर लो। और हाँ, एमबीए किसी ऐसे वैसे कॉलेज से नहीं,
बल्कि एकदम टॉप के कॉलेज से करना, ताकि आगे का रास्ता और भी आसान हो जाए। और हाँ, सीए पास करके मुझे मिठाई खिलाना मत भूलना, मैं इंतज़ार करूँगी। यह सब कहकर अंजू एक हवा के झोंके की तरह उसे एक और अग्नि परीक्षा की कसौटी देकर वहाँ से बिल्कुल 9-2-11 हो गई। राजा सोच रहा था, यह लड़की न जाने अब कितने इम्तिहान मुझसे और देने के लिए कहेगी और न जाने क्या क्या करवाएगी मुझसे। चलो ठीक है। राजा ने सीए की अंतिम परीक्षा भी अब उत्तीर्ण कर ली। सीए फाइनल का परिणाम घोषित होते ही वह एक मिठाई का डिब्बा लेकर सीधा अंजू के कॉलेज पहुंच गया था, उसका मुंह मीठा करवाने के लिए। इस बार अंजू ने उसे यह परीक्षा उत्तीर्ण करने पर हाथ मिलाकर बड़ी ही गर्मजोशी से उसे बधाई दी और उसे कहा, अच्छा जनाब, तो आपने कर ही दिखाया। आखिर तुमने मेरा कहा करके ही दिखाया। तुम लड़के इतने भी बुरे नहीं हो जितना मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। अब तो मुझे तुम्हारे साथ स्पेशल वाली गर्लफ्रेंड के बारे में सोचना ही पड़ेगा कि मुझे बनना है कि नहीं। और यह कहकर वह खिलखिलाकर हंस दी। राजा उसकी हंसी को सुनकर बेहद रोमांचित हो गया। आखिर वह उसकी गर्लफ्रेंड बनने ही वाली थी। उसकी हंसी से आलोकित उसका कमनीय चेहरा सम्मोहित सा होकर देखता ही रह गया। उसे अब ऐसा लगने लगा जैसे उसकी मन की मुराद पूरी ही होने वाली है। उसके शब्दों से राजा का इतने दिनों से मुरझाया हुआ मन अपूर्व खुशी के एहसास से एकदम से लहलहा उठा और उसने उससे कहा, थैंक यू सो मच माई लेडी फॉर एक्सपेक्टिंग माई स्पेशल फ्रेंडशिप। आई एम ऑनर्ड। दो दिल बेकरार होकर प्यार की सुरीली तान पर एक साथ धड़क उठे और वे बेहद करीब आ गए। दोनों अब अक्सर साथ साथ देखे जाते थे। अंजू के सतत प्रोत्साहन से राजा ने कैट परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली थी। अंजू ने भी उसी वर्ष कैट की परीक्षा बहुत ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर ली थी। आखिर उन दोनों को एमबीए जो करना था। आपस में सलाह मशवरा करने के बाद दोनों ने एक ही प्रतिष्ठित बिजनेस कॉलेज में एक साथ प्रवेश ले लिया था और आहिस्ता आहिस्ता दोनों की प्रेम कहानी अब रफ्तार पकड़ने लगी और दोनों अब अच्छे से आपस में मिलजुल कर हंसते बोलने लगे थे। और फिर पढ़ाई पूरी होने के बाद ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे अगर एक पत्थर को भी अच्छे से तराशा जाए तो वह भी आखिर हीरा बन ही जाता है। और यही हाल राजा का भी हुआ है। इस कहानी में उसकी मेहनत आखिर रंग ले आई। अब वह अंजू के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए बिल्कुल तैयार था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।